आज लेक्चर नंबर कौन सा है? 3। चलिए, बात कर रहे हैं आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 में केसी एंड क्यूसी। क्यूसी क्या है और केसी क्या है? केसी की तो बात पहले हो चुकी है, क्यूसी क्या है इसकी बात कर लेते हैं, और क्यूसी का क्या रिलेशन है रिएक्शन से, रिएक्शन के इक्विलिब्रियम से, रिएक्शन की प्रोग्रेस से क्या रिलेशन है वो बात करते हैं। केसी आपको पता है, केसी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हो तो यानी कि ये बात होगी इक्विलिब्रियम पे ही बात होगी इसकी, ठीक है। क्यूसी क्या है? सपोज जैसे मान लीजिए हमने बोला ये रिएक्शन है ए प्लस बी गिव सी प्लस डी, है ना। अब ये रिएक्शन स्टार्ट होता है t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होता है, फिर मान लीजिए t इज इक्वल टू 15 सेकेंड तक हम गए, फिर उसके बाद हम t इज इक्वल टू 20 सेकेंड पे इस रिएक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। 15 सेकेंड पे इक्विलिब्रियम नहीं मिला, नो इक्विलिब्रियम, बट रिएक्शन अगर रिएक्शन तो हो रही है लेकिन इक्विलिब्रियम नहीं है उस टाइम पे। t इज इक्वल टू 20 सेकेंड पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, t इज इक्वल टू 20 सेकेंड पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। तो हम जो केसी निकालते हैं वो केसी किस तरीके से निकालते हैं? हम बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन C की कॉन्सेंट्रेशन ले लीजिए इक्विलिब्रियम पे, D की कॉन्सेंट्रेशन ले लीजिए इक्विलिब्रियम पे, डिवाइडेड बाय A का कॉन्सेंट्रेशन एट EQ एंड B का कॉन्सेंट्रेशन एट EQ। ये कॉन्सेंट्रेशन हमने कौन सी ली? एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम पे इनकी जो भी कॉन्सेंट्रेशन है उसको यूज करके हम क्या निकाल लेते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। क्यूसी जो होता है इसको हम बोलते हैं रिएक्शन क्वोशिएंट। क्यूसी को क्या बोलते हैं? रिएक्शन क्वोशिएंट। रिएक्शन क्वोशिएंट किसी भी टाइम पे निकाला जाता है रिएक्शन में अदर देन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के अलावा किसी भी टाइम पे रिएक्शन बस होना चाहिए, रिएक्शन हो रहा है किसी भी टाइम पे, आपने अगर कंसंट्रेशन का यूज करके आपने निकाल लिया क्वोशिएंट तो उसको आप बोलोगे क्यूसी, ठीक है। जैसे अगर हमने बोला क्यूसी निकालना है तो सी की कंसंट्रेशन आप t इज इक्वल टू 15 पे भी ले सकते हो, 1 पे भी ले सकते हो, 2 पे, 3 पे, 4 पे। इक्विलिब्रियम जब तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ उसके पहले की कोई भी कंसंट्रेशन है उस टाइम पे सबकी कंसंट्रेशन यूज कर दो। जैसे मान लो हमने बोला t इज इक्वल टू 15 पे हमने ले लिया, t की कंसंट्रेशन ले ली t इज इक्वल टू 15 पे, फिर a की ले ली t इज इक्वल टू 15 पे, b की ले लिया t इज इक्वल टू 15 पे। तो कोई भी वो टाइम जिसपे इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है लेकिन इक्विलिब्रियम नहीं है, उस टाइम पे अगर आप ये मल्टीप्लिकेशन निकालते हो दैट इज कॉल्ड क्यूसी। क्लियर है? तो केसी इज कैलकुलेटेड एट इक्विलिब्रियम बट क्यूसी इज कैलकुलेटेड एट एनी टाइम अदर देन इक्विलिब्रियम। तो जैसे अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो लाइक फिर ऐसे कह सकते हैं कि क्यूसी लाइक अगर हम बात करना भी चाहें क्यूसी की इक्विलिब्रियम पे तो वो केसी के इक्वल हो जाएगा। हाँ, बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं क्यूसी का क्या यूज है, क्यों लाए, ये बात। ठीक है, नोट हो गया ये। केसी एट इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करेंगे और क्यूसी कहां पे कैलकुलेट करेंगे? एट अ पॉइंट अदर देन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के अलावा किसी भी पॉइंट पे आप निकाल सकते हो क्यूसी।
ठीक है। अब देखिए कोई भी रिएक्शन जो होता है वो इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहता है, इक्विलिब्रियम में आना चाहता है, वो चाहता है रिएक्शन का फॉरवर्ड का जो रेट है वही बैकवर्ड का रेट हो जाए, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना चाहता है। तो रिएक्शन की टेंडेंसी क्या होती है, रिएक्शन की टेंडेंसी है टू अचीव और गेन इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम पे पहुंचना चाहता। ठीक है। अब मान लीजिए किसी रिएक्शन के लिए आपने QC कैलकुलेट किया, क्या कैलकुलेट किया आपने, QC। तो QC आपको तीन तरह के मिल सकते हैं। मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, उसके लिए किसी साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके केसी निकाल के आपको बता दिया कि उसकी केसी की वैल्यू 5 है। अब आपने किसी टाइम पे QC निकाला और QC निकाल के देखा कि उसकी वैल्यू 2 आ रही है, किसी टाइम पे निकाला तो QC इसकी QC की वैल्यू मान लीजिए 5 से ज्यादा आ रही है, 10 आ रही है ना, या 10⁻²⁴ आ रही है। तो आपने बोला किसी टाइम पे तो ऐसा होता है कि QC की वैल्यू KC से कम आती है, और किसी टाइम पे हम निकालते हैं QC की वैल्यू तो KC से ज्यादा आती है। कोई एक ऐसा टाइम भी मिलेगा जब QC की वैल्यू KC के बराबर हो जाएगी, तो उस पॉइंट को हम बोल देंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट, हमको मिल गया अपने एक्सपेरिमेंट में। तो ये QC की वैल्यू कितने तरीके की मिल सकती है, तीन कंडीशन मिल सकता है हमको। एक मिल सकता है QC ज्यादा आ जाए KC से, जो KC आपको गिवन हो उस रिएक्शन का। एक ऐसा भी हो सकता है QC KC से कम आ जाए, और एक सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि QC आपका KC के इक्वल। जब रिएक्शन में QC KC के इक्वल आ जाएगा तो आप बोलोगे ये कौन सा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम। सीधे सीधे बता दोगे कि ये कौन सा पॉइंट है, अब तीसरे पॉइंट का मतलब तो हमें समझ में आ गया कि ये पॉइंट का मतलब ये है। अब 1 और 2 का मतलब हम समझते हैं। यहां तक बात नोट हो गई और समझ आ गई, कुछ खास बात है नहीं, बस कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन निकालना है। अगर पावर वगैरह है तो पावर चली स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है तो पावर में चला जाएगा, और बाकी जैसे केसी निकालते थे वैसे ही क्यूसी निकालेंगे, बस उसका टाइम चेंज है। अब पहली कंडीशन की बात करते हैं। अब फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। अगर रिएक्शन में क्यूसी बड़ा मिल रहा है केसी से, ठीक है। अब क्यूसी निकाला कैसे था, A प्लस बी, मोटा मोटा समझिए C प्लस डी, क्यूसी हमने निकाला था C की कॉन्सेंट्रेशन D की डिवाइडेड बाई A की मल्टीप्लाइड बाई B की, यही तो किया था। इसका मतलब ऊपर किसकी कॉन्सेंट्रेशन ली थी हमने, प्रोडक्ट की ली थी, और नीचे किसकी कॉन्सेंट्रेशन ली थी, रिएक्टेंट की। ठीक है। अब आपको अभी अभी मैंने बताया कि कोई भी रिएक्शन ये चाहता है कि उसको इक्विलिब्रियम मिल जाए। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि हमेशा वो चाहता है कि उसका जो कांस्टेंट आए ये केसी के बराबर आ जाए। इस सिचुएशन को हमेशा पाना चाहता है। रिएक्शन चाहती है कि उसका क्यूसी जो आए वो किसके बराबर हो जाए, केसी के बराबर। ठीक, इतनी बात समझ आती है। तो अगर किसी सिचुएशन में क्यूसी बड़ा है केसी छोटा है, एग्जैक्ट केसी उसकी वैल्यू छोटी है, तो आपको मैंने बताया कि रिएक्शन चाहती है कि क्यूसी किसके बराबर हो जाए, केसी के बराबर। तो क्यूसी की वैल्यू अगर ज्यादा है तो इस रिएक्शन में क्यूसी
की वैल्यू को अगर केसी के बराबर होना है तो छोटा होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो क्यूसी की वैल्यू है 100, ठीक है, और क्वेश्चन में केसी की वैल्यू दे दी है 50। अब हम चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम अचीव हो। इक्विलिब्रियम अचीव होने का मतलब क्यूसी को क्या बनना है, केसी के बराबर बनना है। और अगर बराबर पे आना है तो क्यूसी शुड बी डिक्रीज। अगर मोटी मोटी बात यहाँ पे हम देखें तो क्यूसी निकाल रहे हैं प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। या तो प्रोडक्ट की वैल्यू छोटी होना शुरू हो जाए या रिएक्टेंट की वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाए, ठीक है। तो किस कंडीशन में ये कंडीशन मिल सकती है हमको, प्रोडक्ट कम हो, प्रोडक्ट डिक्रीज होना शुरू हो, या रिएक्टेंट बढ़ना शुरू हो, दोनों एक ही बातें हैं, है ना। या रिएक्टेंट बढ़ने लगे, ये बढ़ने लगेगा तो क्यूसी की वैल्यू छोटी होने लगेगी, या ये कम होने लगेगा तो क्यूसी की वैल्यू छोटी होने लगेगी। अच्छा, रिएक्टेंट कब बढ़ता है, दो कंडीशन है रिएक्शन की, ए और बी अगर ज्यादा से ज्यादा मिलकर के प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट बढ़ेगा। मतलब अगर फॉरवर्ड रिएक्शन को तेज कर दो तो प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा होगा, और अगर आप सोचो कि ये वाली रिएक्शन बैकवर्ड को फास्ट कर दो तो बैकवर्ड को जब फास्ट करोगे तो ये सी और डी ज्यादा से ज्यादा मिलके क्या बनाएंगे, रिएक्टेंट। तो यानी कि बैकवर्ड को जब फास्ट करोगे तो इसका अमाउंट बढ़ता है, और जब फॉरवर्ड को फास्ट करते हो तो प्रोडक्ट बढ़ता है हमेशा, ठीक है। हम क्या चाहते हैं इस रिएक्शन में, क्यूसी को कम करना चाहते हैं, मतलब प्रोडक्ट को कम करना चाहते हैं। प्रोडक्ट कम करना चाहते हो तो इस रिएक्शन की आइडियल कंडीशन क्या होगी, बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा। मतलब रिएक्शन किस तरफ मूव करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन। ये पॉइंट सबको क्लियर है। आपको क्यूसी और केसी की वैल्यू देंगे और आपसे पूछेंगे रिएक्शन का डायरेक्शन प्रेडिक्ट कीजिए, किस डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगा, है ना। तो प्रोडक्ट को आपको छोटा करना है, रिएक्टेंट को बढ़ाना है। जब भी रिएक्टेंट को बढ़ाना है तो रिएक्शन बैकवर्ड करनी पड़ेगी ज्यादा, और अगर प्रोडक्ट को बढ़ाना है तो कौन सी रिएक्शन ज्यादा करनी पड़ेगी, फॉरवर्ड, ठीक। तो ये कंडीशन कैसे अचीव होगी, reaction proceeds in backward direction। रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, बैक। क्लियर है पॉइंट, नोट कर लो सारे। इसकी अपोजिट कंडीशन होगी तो बात समझ में आ ही रही होगी। अगर क्यूसी छोटा हो जाए तो अब की बार क्यूसी को बढ़ाना है, क्यूसी बढ़ाना है मतलब प्रोडक्ट बढ़ाना है, रिएक्टेंट कम करना है, रिएक्टेंट ज्यादा खत्म होते जाएंगे, प्रोडक्ट बनाते जाएंगे तो प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, रिएक्टेंट कम होता जाएगा, और क्यूसी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और बढ़ेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा जब केसी के बराबर। अपोजिट भी लिख लेंगे, लिखिए, एक लाइन में अपोजिट भी लिख लीजिए। ऑनलाइन में क्लियरिटी है बच्चों को, सेकेंड कंडीशन क्या थी, क्यूसी को छोटा कर दिया आपकी बात, क्यूसी अगर छोटा है केसी से तो अब क्यूसी को क्या होना होगा, बढ़ना होगा। क्यूसी को बढ़ाना है तो क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट को बढ़ना चाहिए, और रिएक्टेंट को क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। रिएक्टेंट कम हो प्रोडक्ट बढ़े तो कौन सी डायरेक्शन में रिएक्शन मूव करेगा, फॉरवर्ड।
अब डायरेक्शन अगर प्रिडिक्ट करना है तो कर लेंगे, वैल्यू वगैरह दिए तो। तीसरी वाली का पता ही है, अगर बराबर है तो इक्विलिब्रियम भाई चलता रहेगा आराम से। क्यूसी केसी हो गया। बुक में 2 बार ग्राफ बना करके दिया है, बात एक ही है ना। बुक में ऐसे बार ग्राफ बना दिया क्यूसी का और केसी का। तो मुद्दे की बात इतनी है कि होना क्या है, क्यूसी को केसी के बराबर। नोट कर लिया। अब एक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है जिसकी बेसिस पे लास्ट क्लास में सवाल करा था हम लोगों ने, है ना। एक्सपेरिमेंट के थ्रू कुछ वैल्यूज दी गई है, वो वैल्यूज याद रखेंगे। कुछ वैल्यूज दी गई है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, वो वैल्यूज याद रखो। केसी अगर ग्रेटर देन किसी रिएक्शन में है 10⁻³ से, इससे बड़ा है। ये ज्यादातर मेंस के सवालों में नहीं, एडवांस में काम आती है ये कंडीशन। केसी अगर 10⁻³ से बड़ी वैल्यू है तो प्रोडक्ट ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट विल प्रीडोमिनेट। सेकेंड कंडीशन याद रखो, केसी अगर छोटा है 10⁻³ से, रिएक्टेंट विल प्रीडोमिनेट। हाँ, -3 से छोटा होना चाहिए, ये -3 से छोटा, मतलब केसी की वैल्यू बहुत ही छोटी है तो प्रोडक्ट बहुत कम है, रिएक्टेंट की वैल्यू क्या है, हाँ इन दोनों के बीच में है, तो वो वाली कंडीशन है जो क्वेश्चन में थी। केसी की वैल्यू अगर आती है 10⁻³ टू 10⁻³ इन दोनों के बीच की, अगर इनके बीच में अगर मिलती है ना, तो आंसर है इसका एप्रिशिएबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अभी एक दिन क्वेश्चन किया था ना, ठीक ठाक कॉन्सेंट्रेशन दोनों की हो। बराबर नहीं रहेंगे, ठीक ठाक, इक्वल बोल देते हैं ना अगर बराबर के बीच। हो गया। बराबर वाले में तो 1 ही आ जाएगा, बराबर में तो 1 ही आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसके बीच में हो जाएगा, है ना। अब देखो केसी का कैलकुलेशन, अभी तक हम लोग ये मान रहे थे कि कोई भी जो कंपाउंड है जितने मोल आपने लिए हैं उतना मोल डिसोसिएट हो रहा है, और कंप्लीट डिसोसिएशन के हिसाब से हम मान रहे थे। एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं कहीं, डिसोसिएशन की बात कर। अच्छा चलो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं, क्योंकि इसका बहुत यूज होगा। इक्विलिब्रियम के जो सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं वो तो हो जाते हैं,
बट आपके वैसे कोई आएंगे तो इस तरीके से नहीं हो पाएंगे, तो एक आज नया तरीका सिखाते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, पहले एग्जांपल लिखते हैं फिर डेफिनेशन लिखेंगे। देखो जैसे मान लो हमने PCl5 लिया, इसको हम गर्म कर रहे हैं, ये टूटता है PCl3 बना लेता है और Cl2, ठीक है। अब मान लो शुरुआत में आपने इसका 1 मोल लिया था, कितना मोल लिया था शुरुआत में, 1 मोल लिया था, और शुरू में तो ये 0 होगा, जब बना नहीं है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, T = 0 सेकेंड। अब मान लीजिए T = 10 सेकेंड पे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया, EQ हो गया, और इस पे आप देखते हो कि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है ये 1 - 0.2 बचती है, और ये बन जाता है 0.2, और ये भी बनता है 0. एक एग्जांपल लिया, ठीक है। तो हम बोलते क्या है कि PCl5 के 1 मोल का केवल 0.2 मोल जो है वो क्या हुआ है, ब्रेक हुआ। 1 मोल का कौन सा पार्ट ब्रेक हुआ, 0.2 मोल। तो किसी भी कंपाउंड के 1 मोल का वो पार्ट जो डिसोसिएट होगा, जो डिकम्पोज होगा, उसको हम बोलते हैं उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। 1 मोल का वो पार्ट जो डिसोसिएट होगा उसको क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं पे सपोज ये दे दिया 50 मोल है ये, अब ये टूट करके ये बना लेता है 20 मोल, और ये बना लेता है 20, है ना। तो अब अगर 50 मोल थे तो कितने मोल बना, ये 20 मोल बना, यानी कि ये 20 मोल डिसोसिएट हो गए। तो इसका मतलब अगर 1 मोल की बात करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 1 मोल की बात करोगे तो 20/50 आ जाएगा, 2/, यानी कि कितना आ गया, 1.4। यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.4 इस केस। हाँ, इक्विलिब्रियम पे निकालते हैं, वैसे तो किसी भी उस पे निकालते ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो किसी टाइम पे निकाल, किस टाइम पे कितना डिसोसिएट। हाँ, ये सिंपल कैलकुलेशन नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि ये मान लो ये 20 टूट रहा है तो 10 यहाँ हो जाएगा, 10 यहाँ हो जाएगा, नहीं नहीं। ये जो टूटता है वो किसके हिसाब से टूटता है, स्टैकोमेट्रिक। यही स्पेशल चीज है जो आज की क्लास में सिखाने वाले हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वो लिखिए डेफिनेशन, उसके बाद बताते हैं। ये सिंपल कैलकुलेशन नहीं है कि PCl5 अगर 5 मोल टूटा तो PCl3 3 मोल बन जाए और Cl2 2 मोल बन जाए, है ना। इस तरीके का कैलकुलेशन नहीं है कि 5 = 2 + 3.5 होगा। इसका कैलकुलेशन स्टैकोमेट्री के हिसाब से, तो वो समझाते हैं। डेफिनेशन लिख लो, ये तो ऐसे एग्जांपल था। हाँ, लिख लिया तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। डेफिनेशन लिख लीजिए, पार्ट ऑफ 1 मोल of compound that get dissociated is called degree of dissociation. Degree of dissociation.
डिनोटेड बाय अल्फा, अल्फा से इन जनरली कहीं कहीं पे एक्स भी लिख देते हैं, पर अल्फा लिखा है तो क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर अल्फा कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, फॉर्मूला देख लो। अल्फा कैलकुलेट करना है x बाई ए इंटू 100। x क्या है, डिसोसिएटेड मोल्स, कितने मोल्स डिसोसिएट हुए, और a है आपके इनिशियल मोल्स या ओरिजिनल मोल भी कह सकते हैं। उस कंपाउंड के शुरू में कितने मोल्स लिए थे आपने, कितने मोल टूट गए, डिसोसिएट हो गए, इंटू 100 कर दोगे, परसेंटेज में आ जाएगा। अल्फा आपको पॉइंट में भी लिखा हुआ मिल सकता है और अल्फा आपको परसेंटेज में भी लिखा हुआ, पॉइंट में मिलेगा तो 1 से छोटा होगा। अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, अगर अल्फा की वैल्यू 1 है, इसका मतलब चीज जो है वो कंप्लीट डिसोसिएट हो रही है। कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब समझते हैं, अल्फा की वैल्यू 1 हो या अल्फा ऐसे लिखा हो, अल्फा इज इक्वल टू 100%, तो इसका मतलब जितने मोल्स आपने ले लिए पूरे के पूरे डिसोसिएट हो गए। अगर किसी के 50 मोल्स लिए तो 50 के 50 क्या हो गए, डिसोसिएट हो गए, मतलब वो तो बचेगा ही नहीं, सारा खत्म हो गया। 100% डिसोसिएशन। इन जनरली वैल्यू क्या मिलती है हमको, इन जनरली लेस देन 100% मिलेगी, या क्वेश्चन में क्या होगी, लेस देन 1 से छोटी होगी, 0.1 0.2 0.3 0.5 इस तरीके से की वैल्यू। ठीक है, पॉइंट वाली वैल्यू कैसे आती है, x बाई ए कर देते हैं पॉइंट वाली वैल्यू। अगर वैल्यू परसेंटेज में निकालनी है, परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना है, तो 100 से कितना डिसोसिएट हुआ डिवाइडेड बाय कितना टोटल ओरिजिनल था, मल्टीप्लाइड बाय 100, इनिशियल कितना था, इससे निकल गया हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब क्या करेंगे इसका यूज देखते हैं भाई, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं क्या यूज है इसका। जी, इनिशियल 0 कहाँ था, रिएक्टेंट का ले रहे हैं, ये रिएक्टेंट का लिया था 1 को, इनिशियल यहाँ से शुरू हुआ, इसकी कहानी तो 0 पे 0 ही थी, डिसोसिएट कौन हो रहा है, ये तो बन रहा है। अब आपका देखिए प्राइम काम क्या है, कोई भी रिएक्शन दिया उसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की इक्वेशन लिखना, मतलब इक्विलिब्रियम पे कितने मोल्स होंगे, अगर वो आप कैलकुलेट कर लेंगे तो किसी भी क्वेश्चन में आप Kp Kc निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन है, ध्यान से देखिए, किसी कंटेनर में ये रिएक्शन हो रहा है, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है, ठीक। कंटेनर का वॉल्यूम है V, कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, ठीक। V हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि Kc के इक्वेशन में हमको मोल पर लीटर लेना होता है, तो कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई मोल्स डिवाइडेड बाई क्या लेंगे, वॉल्यूम करेंगे, इसलिए हमने V पहले ही ले लिया कंटेनर का वॉल्यूम। अब देखो, मान लो शुरू में इसके A मोल्स हैं, कितने मोल्स हैं, ये वाला है इसके B मोल्स,
शुरुआत में इसके ए मोल्स हैं और इसके बी मोल्स हैं। इक्वेशन लिखना सिखा रहे हैं। शुरू में इसके कितने मोल्स होंगे? 0, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं। ठीक, अब मान लीजिए हम लिखना चाहते हैं इसका इक्वेशन। मान लीजिए t इज इक्वल टू 15 सेकेंड पे इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया। इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, है ना। इक्विलिब्रियम पे लिखेंगे अगर हम लोग कि कितना डिसोसिएट हो रहा है, उस वैल्यू को मान लीजिए हमने बोला कि x a में से x डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, तो अगर किसी एक का x मानोगे तो दूसरे का भी उसी के स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के हिसाब से मानेंगे। जैसे हमने माना क्या, एज्यूम किया हमने कि N2 डिसोसिएटेड x मोल्स, नाइट्रोजन कितना डिसोसिएट हो रही है, हमने मान लिया x मोल डिसोसिएट हो। तो अब x मोल अगर ये खत्म हो गई, x मोल अगर ये खत्म हो गई तो बचेगी कितनी इक्विलिब्रियम पे? डिसोसिएट होने का मतलब उतना खत्म हो गया, तो ये कितना बचेगा इक्विलिब्रियम पे? एट EQ रिमेनिंग कितना होगा? ये N2 कितना होगा? A माइनस एक्स। अब एक के हिसाब से जो मानते हैं वही दूसरे के हिसाब से भी चलता है इसकी इक्वेशन। जैसे अगर ये 1 है तो ये कितना है? 3। ये 1 है तो ये कितना है? 3 है ना। तो ये कितना होगा? कितना हो जाएगा? b माइनस 3x। ये अगर 1 है तो ये कितना बन रहा है? 2। ये 1 है तो ये कितना बन रहा है? 2। ये 1x अगर टूट रहा है तो ये कितना बनेगा? 2x। यही मेन इक्वेशन है, इसी से अपना सारा रायता इसी से निकलेगा और इसी में फैलेगा। ये लिखने आ गया तो बात बन जाएगी, नहीं आया तो अब हमने इक्विलिब्रियम पे सबके मोल्स निकाल लिए। एक का हमने माना a माइनस एक्स, दूसरे का बोल दिया b माइनस 3x, तीसरे का बोल दिया 2x। x और a और b इनकी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में गिवन होंगी। ये तो मोल्स हैं। अब अगर इसको कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करना चाहो तो ये मोल्स है ना, अब कॉन्सेंट्रेशन बनाना चाहो तो वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो वॉल्यूम पूरे कंटेनर का है, उससे डिवाइड कर देंगे, a माइनस एक्स बाई बी हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन इसका हो जाएगा b माइनस 3x बाई बी कॉन्सेंट्रेशन, इसका हो जाएगा 2x बाई बी। वॉल्यूम पूरा सेम ले लेते हैं पूरे कंटेनर। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ पे हमने 1 मोल नहीं माना, यहाँ पे हमने अल्फा नहीं माना, हमने एक नया ही टर्म ले लिया x। हमने बोला a में से x टूट रहा है और उसके हिसाब से ही दूसरे को भी लिख लिया, तीसरे को। ठीक, आप कैसी लिखें इसके लिए वैल्यूज रखेंगे। केसी लिखोगे तो अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर करोगे, नाइट्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन और H2 की कॉन्सेंट्रेशन का 3 टाइम्स क्यूब करोगे, यही तो करोगे। अब अगर अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन क्या थी? 2x बाई वी, नीचे क्या था कॉन्सेंट्रेशन? a माइनस एक्स बाई वी, यही तो था। और हाइड्रोजन का था b माइनस 3x बाई वी का क्यूब। अब ऊपर तो यहाँ पे v स्क्वायर हो रहा है और यहाँ पे क्या बन रहा है? v का क्यूब बन रहा है ना, नहीं v रेज़ टू पावर 4 बन जाएगा ना, तो वो कट जाएगी वैल्यू। तो ऊपर क्या आ जाएगा, आप क्या सोचते हो? 4x स्क्वायर हो जाएगा
और यहाँ पे क्या बचने वाला है, वी स्क्वायर बचेगा, वी स्क्वायर ऊपर हो जाएगा, ये वाला तो कट जाएगा है ना, नीचे ये वाली वैल्यू बचेगी, ये बचेगी, है ना, सही है। अब अगर ए बी और एक्स और वी ये सब दिया हो तो आप वैल्यू निकाल सकते हो कैसे की ये सब क्वेश्चन में गिवन होगा। हमें कैसे भी हो सकता है कि x की जगह अल्फा गिवन हो, मतलब एक्स की जगह अल्फा गिवन होगा तब ए के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से इसके लिए हमने क्या निकाल लिया, कैसे निकाल, सबको क्लियर है। अब मान लो तुम्हारा यही वाला इक्वेशन था जो पहले हमने लिया था, उसमें करना होता तो क्या करते हैं, मान लो PCl5 के A मोल्स ले, शुरू में ये 0 हो गया, इसका x मोल तोड़ दो, x बन जाएगा क्योंकि ये 1 है, ये 1 है, ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के हिसाब से ही बनाना है, ये ध्यान रखिए इसमें गड़बड़ नहीं करना। ये क्या थी, t इज इक्वल टू 0 पे थी बादल, और ये क्या है, t इज इक्वल टू pq पे, तो वो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब कैसे लिख लेंगे, की बार क्या आ जाएगा, चलो ये आ जाएगी वैल्यू, ए वी और एक्स की वैल्यू पता हो तो आप सॉल्व कर लेंगे। अब ये बात किसकी है, ये बात किसकी है, केसी की है ना। अब केपी निकालना भी सिखा दें इसी के सहारे केपी भी सिखा दें, केपी भी सीख लीजिए फिर सवाल करा जाए। अगर दो रिएक्टेंट है तो ए और बी मान लेते हैं, अगर एक ही रिएक्टेंट है तो ए से ही काम बन जाता। हाँ अरे देख के उतारो, कर खुद करा करो। और केसी ऊपर लगा हुआ है, नीचे ये यहाँ जा रहा है, केसी यहाँ इक्वल टू में आएगा ना, यहाँ आएगा ना, केसी यहाँ लिखा है। सो के नोट कर रहे हो, सामने ही बैठे a माइनस एक्स में ब्रैकेट लगा, मैंने से लगा तो है ब्रैकेट, कहाँ लगा दो, अच्छा ये जी। अब देखो अगर आपको केपी निकालना है, इसी रिएक्शन में PCl5 वाले में केपी निकालना है और आपको टोटल प्रेशर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, टोटल प्रेशर गिवन है, तो कैसे निकालते हैं देखो ध्यान से, केपी कैलकुलेशन, अभी हमने केसी निकाला था, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए, इक्वेशन तो सेम बनने वाली है जो बनी थी, सेम टू सेम,
ये a था, ये 0 था, ये 0 था, ये a माइनस एक्स हो गया, ये x हो गया, ये x हो गया, ये मोल की कंडीशन है। अब हमको Kp के लिए क्या चाहिए होता है? Kp के लिए हमको डेटा चाहिए होता है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 चाहिए, है ना। किसी भी स्पीसीज का पार्शियल प्रेशर अगर निकालना है आपको इक्विलिब्रियम पे, तो इक्विलिब्रियम पे उसके जितने मोल्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर कर देंगे, ठीक है। हम बोल देते हैं इफ टोटल प्रेशर एट EQ इज सपोज P, इक्विलिब्रियम पे टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है? P गिवन है, ठीक। तो EQ पे टोटल मोल्स निकाल लें, इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल्स निकाल लें, टोटल क्या होंगे? तीनों के टोटल कर दिए जाए, PCl5 प्लस PCl3 प्लस Cl2 टोटल निकालें। a माइनस एक्स मान लिया, x ले लिया, x ले लिया, कितना आ गया? a प्लस एक्स आ गया। बोलो बच्चों, आप पार्शियल प्रेशर सबके कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर PCl3 का निकालना है पार्शियल प्रेशर तो कैसे निकलेगा? ये वैल्यू निकालनी है, तो मोल्स ऑफ PCl3, PCl3 के कितने मोल्स हैं? x डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितने हैं? a प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर P। अब मल्टीप्लिकेशन है PP ऑफ Cl2, Cl2 का भी वही आएगा सेम टू सेम, क्योंकि मोल्स कितने हैं? x हैं, तो यही वैल्यू आ जाएगी x डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय टोटल प्रेशर P। नीचे किसका आएगा? PCl5 का। PCl5 के कितने मोल्स हैं? a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय P। कितने? अच्छा, ठीक। कोई समस्या हो तो बोलो, सॉल्व कर लेंगे। P से P तो यहाँ पे कट ही जाएगा, अब जो वैल्यू कटेगी वो तो काट पीट तो लेंगे ही। इक्वेशन ऐसे बनाना, a प्लस एक्स कट जाएगा, P कट जाएगा। बोलिए बोलिए। वो क्वेश्चन में प्रेशर नहीं देते, हाँ, टेम्परेचर दे देते हैं, तो मैम वॉल्यूम दे देते हैं, तो मैम ऐसा कर सकते हैं कि आइडियल इक्वेशन से प्रेशर निकाल वो लें। देखेंगे किस हिसाब से कंडीशन देते हैं, अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा। अगर देंगे तो एडवांस का क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें आपसे पहले कैलकुलेट करवाएंगे प्रेशर और फिर उसके बाद, है ना। देखते हैं, करवा देंगे। ऐसा सवाल भी आया हुआ है शायद कब। तो क्या क्या काट दिया, क्या क्या बचा? बना लो बचा के। मैं नहीं बना रही, तुम बना लो। एक्स स्क्वायर अपॉन अच्छा, वो पूरे वाली बन जाएगी, ये बनेगी। क्या बन रहा है बोलो? सवाल किए जाएं थोड़े से, और क्या करेंगे, नहीं तो क्या पता है कैसे क्या हो रहा है यहाँ पे, स्टोरी क्या चल रही है क्या ही मालूम है। कुछ मालूम चलेगा आपको? नहीं चलेगा ना। पहले पहले इजी सवाल करवाया जाए।
मैथ्स खराब हो गई। केमिस्ट्री पढ़ते पढ़ते कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि हमारी मैथ्स और फिजिक्स बिल्कुल बेकार। क्योंकि मुझे कई बार बच्चे कहते हैं इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, अभी तो आए नहीं है वो सवाल, फिर तो मैथ्स की कैलकुलेशन तो हो जाती है, इसकी नहीं होती। अभी आए नहीं हो, अब आएंगे सेकंड पार्ट। ये इसका सेकंड पार्ट डिफिकल्टी, ये तो इजी है। चलो लिखो, जल्दी लिखो, सवाल लिखो। सिंपल सवाल करवा दें एक पहले, फिर बाकी बात बाद में करेंगे। For a reaction N2 plus 3H2 gives 2NH3। सवाल लिखो, बहुत सुंदर, सस्ता, टिकाऊ। ऑनलाइन बच्चों को समझ में आ रहा है बात? ऑनलाइन जनता, आवाज नहीं आ रही, बोलिए। पिछला वाला था उसमें ये तो नहीं याद करना था ना, p तो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। नहीं, याद क्यों करना है, निकालने आना चाहिए आपको, हर क्वेश्चन के लिए अलग निकले। Reaction N2 plus 3H2 gives 2NH3. The partial pressure of N2 and H2 are 0.8 and 0.4. PP of N2 and H2, PP of N2 और PP of H2 कितना दिया हुआ है? 0.8 and 0.4। 0.8 ATM दिया है और इसका दिया हुआ है 0.4 ATM। ठीक है भाई। एट EQ क्वेश्चन में लिख दिया इक्विलिब्रियम पे ये सिचुएशन है। दो के प्रेशर दे दिए इक्विलिब्रियम पे। टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम इज 2.8 एटमॉस्फेयर। टोटल प्रेशर ऑफ सिस्टम इज, कितना बोला मैंने? 2.8 एटमॉस्फेयर। केपी निकालना है सिस्टम का, केपी ऑफ रिएक्शन। चलिए कोशिश करें सब बच्चे। यहाँ कोफिशिएंट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन। पार्शियल उसकी केपी का फॉर्मेट क्या है? केपी का फॉर्मेट कैसे लिखते हो? इसके लिए केपी लिखो सिंपल पहले, जैसे केसी लिखो। पावर तो आएगी, केपी का फॉर्मेट तो पहले लिखोगे ही ना। N2 का भी पार्शियल प्रेशर दे रखा है तो मोल्स की जरूरत नहीं है। H2 का भी दे रखा है, अमोनिया का नहीं दिया है। हाँ, तो टोटल दे रखा है पूरे सिस्टम का, तो 2.8 अगर पूरे सिस्टम का है तो अमोनिया का निकल नहीं जाएगा, क्योंकि तीन ही गैसेस हैं, तो तीन गैसेस का ही होगा प्रेशर टोटल, तीनों का मिला के टोटल होगा। मोल्स वगैरह की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, तभी तो अमोनिया का निकलेगा। सिस्टम में तीन गैसेस है ना।
पूरी इक्वेशन ही बिगाड़ोगे? इतनी देर लगनी नहीं चाहिए, बहुत टाइम लग रहा है। क्या नाम है बेटा? उसका क्या नाम है जो नई बच्ची आई? मोनिका। अक्षरा, यस मैम। क्लियर हो रहा है? आ रहा है क्वेश्चन? हाँ आ गए। आ गया है? कितना आ रहा है बोलिए? 32 into 10 raised to -3। 50 आ रहा है बेटा आंसर। यस 50 50 आ गया। यस निकाले? चलो, केपी कैसे निकालोगे? पीपी ऑफ NH3 स्क्वायर कर दें डिवाइडेड बाय पीपी ऑफ N2 पावर 1 कर दें, पीपी ऑफ H2 पावर कितनी कर दें? 3। यही तो इक्वेशन है। अब अमोनिया का पीपी पहले निकाल लेते हैं। पीपी ऑफ अमोनिया निकालना है। 3 गैसेस है टोटल, तो 3 गैसेस का है तो 2.8 था ना टोटल, और माइनस कर दो 0.4 प्लस 0.8, 2 गैसेस का माइनस कर दो तो तीसरी का निकल आएगा, तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा? 6 ATM आ जाएगा। अब ये वैल्यू रख सकते हो आप आराम से। ये 1.6 का स्क्वायर हो गया, नीचे N2 का कितना है और इसका कितना है? 0.4 है, तो ये बन जाएगा 1.6 इंटू 1.6, ये बन गया 0.8, ये बन गया 0.4 इंटू 0.4। सॉल्व कर लेंगे इसको। ये तो 2 टाइम्स चला गया, ये 0.2 बन गया, ये उड़ा दो, 4 टाइम्स चला जाएगा, 0.1 बन गया। अब क्या हो गया? 2 डिवाइडेड बाई 0.04 बना ना, 50 आ जाएगा। यूनिट अगर लिखना चाहें तो यूनिट क्या हो जाएगी? यहाँ पे एटीएम का स्क्वायर, यहाँ पे एटीएम, यहाँ एटीएम का क्यूब, तो ये आ जाएगी एटीएम -2 आ जाएगी। बोलो बच्चों। बात समझ में आई? जनता जनार्दन, एक बुक और थी, PYQ की बुक मैं नहीं लाई थी, बस यही बुक लेके आई हूँ। बादल, कोई दिक्कत है? लग रहा है ये तो इजी हो गया ना, ज्यादा इजी सवाल हो गया। ठीक ठाक है, हवाला दे दो। ये मॉडरेट है। चलो अब दूसरा करो। लिखो, चलो क्वेश्चन लिखो। दो चार इजी भी तो करेंगे तभी तो आएगा ना। 4.5 moles of each hydrogen and iodine heated in a sealed tube। हाइड्रोजन और आयोडीन एक सील ट्यूब में हीट किए जा रहे हैं। हाइड्रोजन आयोडीन का एक पर्टिकुलर रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम में यूज होता है ना, दिया भी हुआ है। दोनों के कितने मोल्स ले रखे हैं? 4.5 मोल्स। शुरू में इसके भी 4.5 है और इसके भी कितने हैं? 4.5। 10 लीटर का सील्ड वेसल है, यानी वॉल्यूम कितना है? 10 लीटर है ना, कंटेनर है। पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रही हूँ।
At equilibrium 3 moles of HI were found. At EQ ये कितना दिया हुआ है, 3 moles थे. KC निकालना है. निकाल लेंगे. ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तब मैं बताऊं. हाँ, ये इक्विलिब्रियम पे 3 मोल्स दिया हुआ है ना इसका. आंसर मुझे पता नहीं है, आंसर निकाल रही हूँ. बस इक्विलिब्रियम पे इसके कितने मोल्स हैं, 3 मोल्स हैं, है ना. तो आप ऐसे मान सकते हो ना, इसको A मान लो, इसको भी A मान लो शुरू में, है ना. तब ये 0 होगा. फिर इसको A माइनस एक्स बोल दो, इसको A माइनस एक्स बोल दो, क्योंकि ये 1 1 ही है ना. यहाँ पे 2 है तो इसको 2x बोल सकते हो. A इज इक्वल टू 4.5 हो गया ना. अब ये इक्विलिब्रियम पे इसके मोल्स है ना, तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका वैल्यू, 3 आ गया ना. 2x इज इक्वल टू कितना है, मतलब क्वेश्चन में आपको 2x इज इक्वल टू 3 मोल्स दिए हुए हैं, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 3/2 मोल्स आ जाएंगे, 1.5. यहाँ तक बात सबको जमती है या नहीं, है ना. अब तो कुछ करना नहीं है, करना क्या है, a माइनस एक्स बाई वी करना है, यहाँ पे भी a माइनस एक्स बाई वी करना है, यहाँ 2x बाई वी करना, यही तो करना है, वॉल्यूम दिया हुआ. तो निकाल लेते हैं पहले यहीं पे वैल्यू. ये था आपका कितना, 4.5 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 10. ये क्या है, ये भी वही है, 4.5 माइनस 1.5 डिवाइडेड बाई 10. ये क्या है, 2x है, तो सीधे 3 मोल्स रख दो, 3 डिवाइडेड बाई 10. आ गई सबकी वैल्यू. अब रख लेंगे केसी में, केसी के एक्सप्रेशन में ही तो रखना है. कंसंट्रेशन आ गई ना, मोल बाय वॉल्यूम आ जाएगा ना. फास्ट तो नहीं हो रहा है, बोल देना बच्चों जिसको लिए फास्ट हो रहा हो. एच आई कितना आया था अपना, 3 डिवाइडेड बाई 10 था ना, और H2 कितना था, 3 कहाँ आएगा, हाँ 1.5 कम करेंगे तो 3 आएगा, 3/10 सब आ रहे हैं. तो एक 3/10 उड़ जाएगा, हाँ दोनों उड़ जाएंगे, वेरी गुड. तो केसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1. जिनका जिनका 1 आ रहा था वो क्या हो गया, सही है. जिनका कम आ रहा था वो क्या है, आया. निकिता क्या कर रहे हो, सबको आ गया है? पक्का.
डिफिकल्ट सवाल कर ले अब, नहीं एक डिफिकल्ट तो कर लो। यस मैम ये तो इजी था, इसमें क्या था, कुछ गड़बड़ थी? अरे तुम लोग को सवाल भी तो कराने थे। क्या टाइम हो रहा है, बोला नहीं तुम लोगों ने? 5 मिनट है, एक डिफिकल्ट कर सकते हैं, और क्या। लेवल 1 के तो खत्म हो जाएंगे जो बचे हुए थे। 10 थे, तुमने शायद 15 बताए थे, किसने बताए थे? पेज तो ग्रुप पे पड़ा हुआ है। वो देखेंगे, हम बता देंगे। जिसको भी सवाल पूछने हैं, एक्स्ट्रा सवाल, उसको थोड़ा सा पेशेंस रहना पड़ेगा। वो सवाल उसके बताए जाएंगे, बट थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा ना, समझ गए? तो एक आज क्लास के बाद आप करोगे डिस्कशन? हाँ अभी करूंगी ना, अभी एक सवाल पहले करेंगे, फिर क्लास के बाद डिस्कशन। ठीक है चलो, बहुत ही सस्ता सुंदर बढ़िया सवाल। अभी आया तो 23 में है, लेकिन इसी पैटर्न का पहले भी आ चुका है ना? तो कौन कह रहा है लेवल 2 नहीं है ना? लेवल 2 तो है ही ना। एक सेकेंड, बस एक सेकेंड, जो क्वेश्चन करवाना चाहते हो वो तो निकाल लो। इजी इजी तो बहुत सारे हैं, अभी आप दे दूंगी, अभी आप ढन निकाल दोगे, क्या मतलब होगा, है ना? इजी मिल नहीं रहा है तो क्या टफ दे दूं? आपस में क्यों बात करने लगे बच्चों? एक क्वेश्चन देख रही हूँ नहीं मिल रहा है तो आप लोग आपस में ही बात करना चालू कर देते हैं, मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। वो तो नहीं मिला जो मैं करवाना चाहती। बादल, राडार पे हो बिल्कुल तुम? जो इतनी रेंज में रहता है वो ऐसे काम करता है क्या? इनिशियल concentration of B was 1.5 times of the concentration of A, but equilibrium concentration of A and B were found to be equal. Equilibrium concentration of A and B
आर इक्वल, ए और बी की इक्वल है कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, के निकालना है। कभी कभी के सी लिख देते हैं, कभी कभी के भी लिख देते हैं, बात एक ही। और कुछ दिया नहीं, जो दिया था वो मैंने लिख दिया। क्या? तो कंसंट्रेशन दे रखी है ना, मोल्स थोड़ी दे रखे हैं, वॉल्यूम की जरूरत क्यों है? सोहम तुम क्या कह रहे थे? हैं? बुआ जी का काम क्यों कर रहे हो? फैमिली में एक बुआ जी होती है ना, हर बात में तड़का लगा देती है। ये कह रहे बादल को चाटा पड़ने वाला था, मैं उतनी दूर से बादल को चाटा मार रही हूँ। रेंज में मतलब डांट खाएंगे। चलिए करिए। इतने बड़े इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं ये। मैं तुम्हें नहीं देख रही, अपना काम करो तुम। तुम्हारी थोड़ी तारीफ करिए, सबकी करिए। बादल खुश हो गया। समृद्धि तुम सवाल मत करो। कितने क्वेश्चन है? 8-10 है। जल्दी से कर लो इसको। बुआ जी आप चुप हो जाइए। जल्दी करो, टफ वाला मुझे मिला नहीं। ये इजी है, अभी टफ वाला मिला नहीं जल्दी से, तो फिर यही दे दिया। अब टाइम खराब हो रहा था, मैं तो टफ वाला ढूंढ रही थी करवाने का, जिसमें अल्फा था। अल्फा वाला भी तो करवाएं, तो ही तो अल्फा बताने का मतलब है। नहीं आ रहा है? मैम एक मिनट रुक जाओ। इनिशियल में सी और डी नहीं थी। इनिशियल में सी और डी नहीं, ए और बी के बारे में दिया, तो सी और डी का निकाल तो सकते हैं ना, एक्स वगैरह मान के, वैसे करके इक्वेशन सिंपल बनाओ अपनी। क्वेश्चन कौन सा था, यही भूल गई। अब देखूं तो आंसर a + 2b gives 2c। अच्छा ये है। नाइनटीन मेंस का है ना। नहीं आ रहा है? शुरुआत वहीं से करनी है जहां से आपको पता है, ए बी सी ऐसे करके मान के, ए बी मान के सिंपल वे में चलेंगे तो आपको हर सवाल निकलेगा। 1 आ रहा है, मैं चेक कर लेती हूँ। 1 नहीं, ऑप्शन है 1, लेकिन 1 आंसर नहीं है। हम 0.2 है। तुक्के मत लगाओ, अब ये भी नहीं है। नहीं मैम पूरा सॉल्व किया है। तो कुछ गलती होगी, थोड़ा धीरे बोलो। यस मैम हो गया क्या? हाँ गार्गी, अच्छा ये अब ये खुद दूसरी की आवाज है। हाँ आंसर 4 है। किसकी आवाज आई थी? अक्षरा। अक्षरा। हाँ
आंसर 4 है पर ये क्या, यहाँ पे बच्चे स्पीकर के नीचे बैठते हैं ना तो इनको दिक्कत होती है। थोड़ा आप लोग धीरे बोलेंगे तो ठीक रहेगा। आंसर 4 है। अब मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, वो दोबारा कर दी। करो भाई। बादल क्या कर रहे हो बैठ के सामने? देखो कितने अच्छे अच्छे सवाल आते हैं, आंसर सिंपल सिंपल 3 4 2। इनिशियल को एक को ए मान लो, एक को 1.5 ए मान लो, या ए और बी मान लो, बाद में वैल्यू रखो, है ना? ए और बी मान के बाद में वैल्यू रख लो, और कोफिशिएंट आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं बता रही हूँ, तुम लोग का आ नहीं रहा है, मैं बता रही हूँ। तौशित आ गया? वेदांश तो तरीके से करो ना, नहीं हो रहा? मैं करती हूँ। कहाँ रहा है 10? तुम लोगों को चलो करते हैं। सवाल बोलो, वेदांश बोलिए। हाँ, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ये 0 0, कोई दिक्कत नहीं? हम ए मानेंगे, हमारी मर्जी। हम उस क्या, हाँ तो लगाएंगे ना, अभी पहले ए बी मानेंगे, है ना? अब ये क्या होगा, a माइनस एक्स होगा, ये क्या होगा, b माइनस 2x, ये क्या होगा 2x, ये क्या होगा x। यहां तक कोई दिक्कत? अब क्या दे रखा है बोलो, अब कंडीशन बोलो। इक्विलिब्रियम पे कौन इक्वल है? a माइनस एस एट ई क्यू दे रखा है a माइनस एक्स इज इक्वल टू बी माइनस 2x, ये बराबर दिए हुए हैं, है ना? अब a और b में क्या रिलेशन था, आप क्या बता? b जो है वो क्या है, b इज 1.5 टाइम्स ऑफ a, ये है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B was 1.5 टाइम्स ऑफ A, यही तो दे रखा है ना? तो लगा लेते हैं, B की जगह 1.5 A लगा दें। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इधर ले जाओगी तो 0.5 A आ जाएगी, ठीक? अब सारी वैल्यूज आपके पास हैं, आप नहीं निकाल लोगे? ये वाली इक्वेशन को निकाल लो ना, इसको a माइनस एक्स क्या हो गया, a माइनस 0.5 A क्या बन गया 0.5 A, ये आ गया a का। b का निकालो, b का आएगा आपका 1.5 A माइनस कितना आ गया, दोनों की सेम आ गई। सेम दे भी तो रखी है, सोचने की बात ही नहीं थी। सी कितना आ जाएगा 2x, तो यानी a आ जाएगा, और d कितना आ जाएगा, d है आपका x,
अब वैल्यू आ गई सारी, तो अब तो केसी निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अब तो डनाडन निकलेगा। क्या गलती कर रहे थे तुम लोग? सी का स्क्वायर डी ए बी का स्क्वायर। सी कितना है बोलो जल्दी से? ए। डी कितना है? 0.5 ए। स्क्वायर वगैरह तो करना नहीं है डी में। और ए कितना है? 0.5 है। और ये भी है 0.5 है। इसका स्क्वायर कर दें, है ना? तो ये तो यहीं से उड़ गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर ये उड़ जाएगा, 1/0.25 बचेगा, तो 100 आ जाएगा। ठीक है? क्यों बच्चों, क्या गलती करे थे? अब अभी क्या है? अब ये क्या है? अभी पार्टी शुरू हुई है, बहुत छोटी कैलकुलेशन है, इससे भी बड़ी बड़ी आती है। तो इतने में ही घूमेंगे तो आगे क्या होगा? पूरा ही घूम जाएंगे, है ना? कैलकुलेशन छोटी है, ध्यान से करनी है। क्या फैक्ट्स दिए हैं? ए को बी ना समझे, बी को ए ना समझे, यही जल्दी में वहां पे क्वेश्चंस पे यही गलती होती है। और गलत ऑप्शंस भी दिए होते तो